बगल वाली पड़ोसन। हाँ युक्ति जी, आपको पता है हमें ना दशहरे का त्यौहार बहुत पसंद है। ओह, क्या बात कर रही हैं शिल्पा जी? हाँ, जब बचपन में हमारे मोहल्ले में रामलीला होती थी ना दशहरे के दिन, तो हम उसमें सीता जी बनते थे। हाँ सच्ची? शिल्पा जी, फिर तो आप बहुत क्यूट लगती होंगी सीता जी के किरदार में। हाँ, और जब हम सीता जी का किरदार करते थे ना, तो हमारी आई हमको काला टीका भी लगाती थी। हाँ, क्योंकि सीता जी का किरदार करने के बाद हमको बहुत नज़र लगती थी। भाई, टीका लगाना तो लाजमी है। अब आप इतनी प्यारी लगेंगी सीता जी के किरदार में, तो आपको नज़र तो लगेगी। दशहरे का त्यौहार वैसे बहुत अच्छा है ना। वैसे शिल्पा जी, सच कहूँ तो मुझे आपके अंदर सीता जी वाले बहुत गुण दिखते हैं। हाँ, क्या बात कर रही हैं? हाँ शिल्पा जी, अब देखिए पहला गुण तो यही है कि जितना सीता जी अपने पति का सम्मान करती थी, मतलब श्री राम जी का, वैसे ही आप अपने पति का सम्मान करती हैं और उनका कितना ख्याल रखती हैं आप, है ना। पहला गुण तो आपका यही है सीता जी का। हाँ, आप सही कह रही हैं। हाँ युक्ति जी, आप भी तो देव जी से बहुत प्यार करती हैं ना। हाँ शिल्पा जी, मैं भी मेरे देव से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ तो युक्ति जी, फिर आपके अंदर भी तो सीता जी वाला ये गुण है ना। ये तो सही है शिल्पा जी। लेकिन शिल्पा जी, हमारे अंदर तो कुछ गुण हैं माता सीता जैसे, लेकिन क्या हमारे पतियों के अंदर वो गुण हैं भगवान श्री राम जैसे? हाँ, अब देव जी का तो हमको नहीं पता, लेकिन मलेश जी के अंदर राम जी वाले कुछ कुछ गुण हैं। ओ, क्या बात कर रही हैं, रियली? हाँ। शिल्पा, शिल्पा, अब आ रही हो? है शिल्पा यार, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम बाजार जाया करो तो यार जल्दी घर वापस लौट आया करो। कभी कभी हमारी बात नहीं मानोगी? पता हम घर में कितनी देर से भूखे घूम रहे हैं, भूखे पेट भजन कर रहे हैं हम। भंडारी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? शिल्पा जी के साथ मैं भी थी ना। युक्ति जी, हम जानते हैं दरअसल इसमें। अबे चल सीधे, चल, बीच में आ रहा है बात करते में। युक्ति जी, दरअसल हम जानते हैं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल ये शिल्पा की बहुत पुरानी आदत है, ये जब भी बाजार जाती है ना तो मोल भाव बहुत करती है और बहुत समय बर्बाद कर देती है अपना बाजार में। शिल्पा, चलो सीधे घर में, खाना दो हमको, भूखा मर रहा है हम घर में, चलो खाना दो हमको। माफ़ कीजिएगा शिल्पा जी, पर इस वक्त तो मुझे भंडारी जी किसी भी एंगल से राम जी जैसे नहीं दिखे। इनफैक्ट मुझे तो वो रावण लग रहे थे अभी। कोई ऐसे बात करता है क्या अपनी बीवी से? हाँ युक्ति जी, वो दरअसल ना वो खाना नहीं खाते तो वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। बट शिल्पा जी, ऐसे भी क्या इरिटेट होना। युक्ति जी सॉरी। अरे शिल्पा जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? खैर शिल्पा जी, छोड़िए अब इनके बारे में क्या बात करना। चलिए आप मेरे घर चलिए, मैं आपको बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलिए जी, आप मलेश जी को खाना देना था। अरे जाने दीजिए ना शिल्पा जी, चलिए आप मेरे घर। देव, देव, उठो देव, देव। अरे शिल्पा जी, कैसी हैं आप? देव, ये तुमने क्या गंद फैला रखी है पूरे घर में? ये सब खाना ऐसे पड़ा और तुम ऐसे सो रहे हो? अरे यार देव, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर से आऊँगी तो घर साफ़ सुथरा होगा, तुमने सफाई करके रखी होगी, तुम मेरे लिए खाना बना के रखा होगा तुमने, और यहाँ आकर देख रही हूँ तो क्या सब तितर बितर है। यार कोई अगर बाहर से आकर देखेगा तो क्या सोचेगा? कम ऑन बेबी, चिल, इतना पैनिक क्यों हो रही हो? अरे गंदा हो गया घर तो साफ हो जाएगा, कभी कभार हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं, ये ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है इसमें। चिल चिल बेबी चिल। और शिल्पा जी कैसी हैं आप? शिल्पा जी से बाद में बात करना। देव, पहले इस जगह को बैठने लायक बनाओ। यार बेबी चिल ना बेबी, कर दूंगा मैं ही तो करूंगा, और कौन करेगा, मलाई का तो मैं ही करूंगा। वैसे भी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर बात कर दूंगा। देव, तुम सोने और आवारागर्दी करने के सिवा कुछ काम करते हो? तुम कुछ और काम करते हो इसके अलावा? नहीं, मैं नहीं करता।
मैं सोने और आवारागर्दी करने से वो कुछ नहीं कर रहा। यार अभी तुमने वो दुआ सुना है, वो क्या तो कहते हैं, हाँ, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मरूखा कह गए सबके दाता राम। बेबी कम ऑन, चिल यार, चिल। ये लो, शिल्पा जी, मैं चाय बना के लाता हूँ, बैठिए आप। आई एम सॉरी सॉरी शिल्पा जी, आई एम सॉरी। मैं अभी साफ़ करती हूँ ये। आप प्लीज़ बैठिए, आप बैठिए, लीजिए, आप बैठिए आप। हाँ युक्ति जी, एक बात कहें क्या? युक्ति जी, शिल्पा भी बैठी है। हाँ माफ़ कीजिएगा युक्ति जी, लेकिन अभी इस वक्त हमें देव जी के अंदर बिल्कुल भी राम नहीं नज़र आ रहा है। शिल्पा जी ये क्या कह रही है? बल्कि हमें तो उनके अंदर कुंभकर्ण नज़र आ रहे हैं। सही कह रही है डार्लिंग। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं शिल्पा जी। अरे जिस देव के अंदर मैं राम ढूंढ रही थी, उसके अंदर तो कुंभकर्ण है। हाँ युक्ति जी, और जिन मलेश जी को हम राम समझ रहे थे, वो तो रावण निकले। इसका मतलब शिल्पा जी, हम दोनों सीता जैसी स्त्रियों का पाला रावण और कुंभकर्ण से पड़ गया है। शिल्पा और युक्ति जी ने हमें रावण कहा? हाँ, आपका कुंभकर्ण से और हमारा रावण से। शिल्पा जी और युक्ति ने मुझे कुंभकर्ण कहा। और हम दोनों इन दोनों के अंदर राम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। युक्को, मैं तुम दोनों की सोच को गलत साबित कर दूंगा। हम युक्ति जी और शिल्पा को दिखा देंगे कि हमारे अंदर रावण नहीं राम है। मैं युक्ति को यह एहसास दिला दूंगा कि मेरे अंदर कुंभकर्ण नहीं, भगवान श्री राम है। वैसे तो यार ये नामुमकिन है कि आज के समय में भगवान श्री राम जैसा बनना लगभग असंभव है, लेकिन ये शिल्पा और युक्ति जी को कौन समझाए। चलिए ठीक है, अगर इनकी यही इच्छा है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश तो की जाए। मलेश जी, जल्दी आइए, खाना खा लीजिए। फिर बोल रहे थे भूख लग रही है, आइए। प्रिय शिल्पे। मलेश जी, हम शिल्पे नहीं हैं, हम शिल्पा हैं। बरोबर। पर तुम जानती हो कि भगवान श्री राम माता सीता को सीते कहकर पुकारते थे, तो हम भी तुम्हें शिल्पे कहकर पुकारेंगे, क्योंकि शिल्पे शब्द में प्रेम है, सम्मान है, और हम आपका दिल से बहुत सम्मान करते हैं। शिल्पे, आप इसे परिहास समझ रही हैं, किंतु ये सत्य है। ये परिहास क्या होता है? अबे, परिहास मतलब मजाक। हाँ, ये मजाक मजाक छोड़िए और जल्दी बैठिए, खाना खा लीजिए। भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं प्रिय, किंतु कभी हमने ये सोचने की कोशिश की कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक दिन का भी भोजन नसीब नहीं होता। हाँ मलेश जी, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। है ना? तो अगर हम अपने एक समय का भोजन किसी अन्य को खिलाएंगे तो हमें कितना पुण्य मिलेगा। और ऐसा करते करते इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो एक दिन भूखे नहीं रहेंगे। तो आज से हम अपने एक दिन के भोजन का त्याग करते हैं। पर मलेश जी, आपके एक टाइम के खाने में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है तो आप तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है। आप रह पाएंगे एक टाइम के खाने के बिना? प्रिय, हम रह लेंगे, क्योंकि
हमसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। हम अपना पेट खाली रखकर किसी भूखे को खाना खिलाना चाहते हैं। लाइए हमारी थाली भोजन की, हम ये थाली किसी भूखे को खिलाएंगे। लाइए प्रिय, लाइए। राम जय राम, राम जय राम। ये मलेश जी के सुर आज हमको एकदम बदले बदले से लग रहे हैं। क्या हो गया इनको? हम मम्मी जी को फ़ोन करते बताते हैं। हाँ मम्मी जी कैसी हैं? अरे शिल्पा बहू कैसी हो तुम? हमारे जिगर की टुकड़ी, हमारी गोलू मोलू। थैंक यू मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते थे। हाँ बोलो ना बच्ची, क्या कहना चाहती थी? हाँ दरअसल वो मलेश जी के सुर है ना, आज हमें बिल्कुल बदले बदले से लग रहे हैं। अरे बेटा, वो मगरमच्छ तो शुरू से बेसुरा ही रहा है, वो कभी सुर में था क्या? हाँ मम्मी जी, और वो अचानक से दुनिया के सारे गरीबों की चिंता करने लगे हैं? अब वो मगरमच्छ अचानक गरीबों की चिंता करने लगा है? हाँ, और उन्होंने ना खाना भी नहीं खाया आज। वो कह रहे थे कि पूरा खाना हम किसी गरीब को खिला देंगे। हैं? ये बात तो हमको बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही है बेटा, क्योंकि वो जो मगरमच्छ जो है वो दूसरों का खाना भी छीन के खाने वालों में से हैं। हाँ पर मम्मी जी हम सच बोल रहे हैं। वो तो कह रहे थे कि हम सिर्फ अब से एक वक्त का खाना ही खाएंगे और एक वक्त का खाना किसी और को दे देंगे, किसी गरीब को दे देंगे। अब बेटा ये बात तो हमको हजम नहीं हो रही है, लेकिन अब वो मलय सुधर ही गया है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। हाँ लेकिन मम्मी जी आपको क्या लगता है कि वो बिना खाने के रह लेंगे? अब बेटियाँ देखते हैं, 2-4 दिन रहेगा फिर बाद में सुधर जाएगा, और अगर नहीं भी सुधरा तो भी अच्छा ही है ना, तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं बनाना पड़ेगा उसका। हाँ पर मम्मी जी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें? अरे बेटिया तुम कुछ नहीं करो, तुम जो है बैठ के सिर्फ तमाशा देखो, और अगर वो मगरमच्छ तुम्हें परेशान करे तो फिर हमको फ़ोन करना, हम उधर ही आकर हम उस मगरमच्छ की मच्छी बना देंगे। हाँ ठीक है मम्मी जी, हम फ़ोन रखते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो।